नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तापमान क्या होता है और तापमान को किन किन मात्रकों से या पैमाने से नापा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है क्या, तापमान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अपन टेम्परेचर। ठीक है, तापमान का मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु यदि आपके सामने रख दी जाए, वह वस्तु कितनी ज़्यादा गर्म है और कितनी ज़्यादा ठंडी है, तो उन दोनों की मात्रा को बताने के लिए हम क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं उसी बात को अपन। तो किसी भी वस्तु की गर्माहट और उसकी क्या ठंडक को ही क्या कहते हैं, तापमान। यदि आप कहें कि केवल जो वस्तु गर्म है उसी को अपन तापमान कहें, क्योंकि यहाँ पे ताप शब्द, ताप मतलब क्या होता है आपका, गर्म होता है, तो ये बात क्या हो जाएगी आपकी, गलत हो जाएगी। तो टेम्परेचर मतलब क्या होता है, मैंने डेफिनेशन में भी लिखा है यहाँ पे कि किसी भी वस्तु की हॉटनेस, मतलब वह वस्तु कितनी ज्यादा गर्म है और वह वस्तु कितनी ज्यादा क्या है, ठंडी है। उन दोनों की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम क्या कहते हैं, उसकी को तापमान कहते हैं। अब तापमान को मापने के लिए इसका जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, ऐसे मात्रक जिन्हें सभी देशों में लगभग माना जाता है। जैसे कि लंबाई को मापने के लिए हम मीटर का उपयोग करते हैं, वैसे ही तापमान का जो एसआई मात्रक होता है, जो कि हमें पेपर के लिए भी याद रखना होता है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन, और इसका जो सिंबल होता है वह क्या होता है, कैपिटल के। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसमें कि तापमान को मापने के अन्य कौन कौन से मात्रक या पैमाने होते हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहले पैमाने का नाम है सेल्सियस। सेल्सियस, अब इस पैमाने की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई है, देखिए ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों ने ये बातें जरूर पढ़ी होंगी कि तापमान को मापने के लिए हम सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन एवं र्यूमर, 4 प्रकार के आपके पैमाने होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, तापमान को नापते हैं। लेकिन इन चारों पैमानों में से जो अपना एसआई मात्रक होता है, जो सभी देशों में लगभग चलता है, तो वह क्या होता है, आपका केल्विन होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो पैमाना है वह कौन है, सेल्सियस पैमाना, जिसकी खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, एंडर्स सेल्सियस। देखिए जो पीछे उनका नाम है उसी नाम के आधार पर, जो पीछे उनका नाम लिखा है उसी नाम के आधार पर उन्होंने इस पैमाने का नाम रखा है। तो नाम क्या है वैज्ञानिक का, एंडर्स सेल्सियस ने सेल्सियस नामक पैमाने की खोज की। और ये वैज्ञानिक कहाँ के निवासी थे, तो ये बात भी आप याद रखना, स्वीडिश, क्या याद रखोगे, स्वीडिश की क्या थे ये वाले वैज्ञानिक निवासी थे। और इसका सिंबल क्या होता है, डिग्री लगाना यहाँ पर ये, और ये क्या हुआ, कैपिटल सी, तो डिग्री सेल्सियस इसको पढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड होता है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट के खोजकर्ता कौन है, ये क्या होता है, तापमान को मापने की दूसरी इकाई होती है जिसकी खोज की है डैनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट। अब देखिए यहाँ पर भी उन्होंने अपने नाम के आधार पर ही इस पैमाने को रखा है, तो डैनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये वैज्ञानिक थे कहाँ के, जर्मनी के, क्या याद रखोगे आप, जर्मनी के थे। और इसका जो संकेत होता है, सिंबल जो कि जहाँ लास्ट में लिखा है, वह क्या होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट, कैपिटल एफ में। ठीक है, डिग्री इसमें भी आता है और डिग्री इसमें भी आता है। थर्ड जो आपका होता है केल्विन पैमाना, इसकी खोज किसके द्वारा की गई है, लॉर्ड केल्विन। नाम याद क्या रखेंगे, जैसे लॉर्ड रिपन, लॉर्ड माउंटबेटन आप पढ़ते हो ना संविधान वगैरह में, तो वैसे ही आपको एक अन्य नाम याद रखना है केल्विन के लिए, कि उसका नाम क्या होगा, लॉर्ड केल्विन। और ये वैज्ञानिक कहाँ के थे, लॉर्ड केल्विन। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में अंग्रेजों को शासन रहा है, सभी अंग्रेज मतलब ब्रिटिश शासन से रहे वो, तो उनको वह नाम के पहले क्या लिखते हैं, लॉर्ड लगाते हैं, लॉर्ड। जैसे भारतवर्ष में नाम के पहले श्री लगाते हैं, श्रीमान, श्रीमती वगैरह, या मिस्टर, कुमार, ये सब लगाते हैं, तो वैसे ही ब्रिटिश में क्या करते हैं, नाम के पहले लॉर्ड लगाते हैं। तो ये वैज्ञानिक कहाँ के थे, ब्रिटिश के। और इसका सिंबल क्या था, केवल कैपिटल के। केल्विन का तापमान केवल केल्विन का जो आपका पैमाना होता है केल्विन का, उसका जो सिंबल होता है वह हमेशा कैपिटल के होता है, उसमें कभी भी डिग्री नहीं लगती है, ये बात विशेष तौर पे आप याद रखेंगे। सबसे लास्ट वाला है आपका र्यूमर पैमाना। र्यूमर पैमाने की खोज की गई थी डी र्यूमर,
वैसे तो इतना ही नाम सफिशिएंट होता है आपके लिए, लेकिन बहुत सारी पुस्तकों में इनका पूरा नाम दिया गया है, तो आपको दोनों ही बातें याद रखना है। सबसे पहले क्या याद रखेंगे, डी र्यूमर, ठीक है। और ये वैज्ञानिक कहाँ के थे, ये वैज्ञानिक थे फ्रांसीसी वैज्ञानिक, फ्रांस के फ्रांसीसी वैज्ञानिक। तो सबसे पहले इनका नाम याद कर लेना, डी र्यूमर। यदि किसी बच्चे को उनका पूरा नाम याद रखना है तो क्या नाम है पूरा, RAFD र्यूमर। तो इन्हीं के नाम पर इस वाले पैमाने को लिखा गया है। देखिए R का मतलब क्या होता है, रीने, A मतलब होता है एंटोनी, F मतलब होता है फर चाउल्ट, और D मतलब कैपिटल DE। तो यही इनका क्या होता है पूरा नाम। या तो आप डी र्यूमर पढ़ लो या फिर RAFD र्यूमर, दोनों ही बातें सही होती हैं। तो इसमें हमने जाना कि तापमान क्या होता है। सबसे पहली बात, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, और तापमान को हम किन किन पैमाने से नापते हैं, और उन पैमाने को किन किन वैज्ञानिकों ने बनाया है, और उन्हें हम किन किन संकेत से प्रदर्शित करते हैं, ये बात हमने जान ली है। चलिए आगे हम जानते हैं इसमें कि तापमान को कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो चेंज करने के लिए एक फॉर्मूला होता है तापमान के लिए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ इसमें। देखिए इसमें जो फॉर्मूला यूज करते हैं अपन तापमान को बदलने के लिए, वह क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए आप। इसका जो सूत्र होता है फॉर्मूला, ज़्यादातर मोस्टली बच्चों को ये मैंने बहुत बार ऑफलाइन क्लासेस से पढ़ाया भी है, अभी रिसेंटली भी कुछ टाइम पहले पढ़ाया है, तो आपको हो सकता है याद होगा, बहुत अच्छी बात है। और जिन बच्चों को याद नहीं वो यहाँ देख लेना उसको, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, C/5 = F - 32/9 = K - 273 / 5 = R/4। तो ये क्या होता है आपका पूरा कंप्लीट फॉर्मूला होता है, जिसमें आपका डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर चार ही तरह के क्या होते हैं आपके इसमें पैमाने आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं और इसी में फिर जान लेते हैं अपन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपका, यदि मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, कितना तापमान दिया क्वेश्चन में, 30 डिग्री सेल्सियस का, और आपको बताना है कि इसमें फ़ारेनहाइट का मान कितना होगा, केल्विन का मान कितना होगा और र्यूमर का मान कितना होगा। ये तीनों ही बातें आपको इसमें बतानी है। तो उसको जो करने के लिए क्या करते हैं, जिसका मान दिया है भाई क्या दिया है आपको क्वेश्चन में, गिवन क्या दिया है आपको, C = 30 डिग्री। फाइंड क्या करना F, तो पहले इन दोनों की जोड़ी बना लो। तो C/5 = F - 32/9। C का मान यहाँ पर रखना आप 30, तो 30 को जब 5 से काटोगे तो वैल्यू क्या आएगी 6, 32/9। ये 5 से कट जाएगा 6 बार, 6 इधर आएगा तो 6 नाम में कितना होता है आपका 54 = F - 32, 32 तरह गुण क्या आएगा, तो 54 + 32, तो F = 4 2 6 5 3 8। तो फ़ारेनहाइट में इसका मान कितना होगा 86 फ़ारेनहाइट। अब हमें फाइंड करना है केल्विन में कितना होगा, C/5 = K - 273 / 5, 5 से 5 कैंसिल। C का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 30, तो 30 = K - 273, तो K = 30 + 273। ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी होगी 303। ये केल्विन में वैल्यू हो जाएगी। वैसे तो जनरली केल्विन के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, यदि आप नोट लिखना चाहें तो, यदि हमारे पास C का मान दिया है और हमें जाना है केल्विन में, तो प्लस कितना करते हैं C की वैल्यू में 273, और यदि केल्विन का मान गिवन है हमें आना है C में, तो माइनस कितना कर देंगे 273। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि दोनों का जो नीचे का वैल्यू होता है सेम होता है, आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। जब इसका मान निकालना है तो माइनस कर दो, इसका मान निकालना है तो उसको ऐड कर दो। अब आगे हम जानेंगे इसमें कि र्यूमर की वैल्यू क्या होगी। तो र्यूमर के लिए C/5 मतलब 30/5 = R/4, 5 से कट जाएगा ये 6 बार, 6 चौको 24, तो R बराबर कितना होगा
24। तो हमारे जिसमें जो आंसर आ गए, यदि हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, आपसे पूछे कि वह फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो आंसर कितना होगा 86, केल्विन में कितना होगा 303, और रीमर में इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी 24। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खासतौर से फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसके कन्वर्जन को क्वेश्चन से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नोट होता है, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, कि ऐसा कौन सा तापमान है जिस पर कि ये दोनों वैल्यू क्या होती है आपकी आपस में बराबर हो जाती है। क्वेश्चन क्या दिया आपको, वह तापमान क्या है, वह तापमान बताइए जिस पर डिग्री सेल्सियस व फ़ारेनहाइट आपस में बराबर हो। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में गिवन दिया है C बराबर F, हम जानते हैं C मतलब कितना होता है C/5, और F मतलब F माइनस 32/9। C के स्थान पर रख दो F या F के स्थान पर रख दो C, तो C की जगह C रहने दो, इसकी जगह रख दो F की जगह C, मल्टीप्लाई करो 9C बराबर 5C माइनस 160, इस तरफ आएगा तो 4C बराबर माइनस 160, तो C बराबर माइनस का 40। तो इसमें आप इसका आंसर याद क्या रखोगे, माइनस का 40। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह तापमान क्या होगा जिस पर भी C और F आपस में बराबर होते, तो आंसर क्या होगा -40। ये बहुत ज़्यादा IMP टॉपिक है, और ये बहुत ज़्यादा IMP का क्वेश्चन है, जो कि आपको पेपर की दृष्टि से याद रखना है, क्योंकि इसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, और बहुत से एग्जाम में पूछ भी चुके हैं इस क्वेश्चन को। एक और नोट आप इसमें याद रख सकते हैं पेपर के लिए, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नोट क्या है आपका, किसी भी वस्तु का सबसे न्यूनतम तापमान, मतलब जैसे कि देता हूं मैं, न्यूनतम तापमान मतलब कोई भी आप ऑब्जेक्ट लो, PREA, किसी भी वस्तु का न्यूनतम से न्यूनतम, कम से कम जो तापमान होता है, उस तापमान को अपन क्या कहते हैं, परम शून्य तापमान। परम शून्य तापमान, कोई भी वस्तु हो दुनिया की, उस वस्तु का जितना कम से कम तापमान आप पढ़ सकते हो, वह तापमान क्या कहलाता है, परम शून्य तापमान। इसे इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दोनों ही बातें याद रखना। परम शून्य तापमान का मतलब वैल्यू कितनी होती है, इसमें क्या होता है, 0 केल्विन को ही अपन क्या कहते हैं, परम शून्य तापमान कहते हैं। यदि हम केल्विन का मान 0 रख दें तो उसे अपन क्या कहते हैं, परम शून्य तापमान कहते हैं। देखिए, किसी भी वस्तु का सबसे कम तापमान यदि होता है, कम से कम जितना कम हो सकता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, परम शून्य तापमान या फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 केल्विन। अब मुझे बताइए 0 केल्विन को हम क्या कह रहे हैं, परम शून्य तापमान। अब देखिए मुझे बताइए, C/5 इक्वल टू K-273 डिवाइड बाय 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाता है। C बराबर K का मान कितना दिया है यहाँ पे, 0 -273, तो C बराबर क्या आएगी, -273। तो यहाँ से एक और वैल्यू क्या निकल के आती है, ये 0 केल्विन का मतलब क्या होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। तो पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं कि परम शून्य तापमान जो होता है उसका कौन कौन सा मान होता है, तो 0 केल्विन को परम शून्य तापमान कहते हैं, और -273 डिग्री सेल्सियस को भी क्या कहते हैं, अपन परम शून्य तापमान कहते हैं। अभी तो केवल हमने C का वैल्यू निकाला है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि F में इसका वैल्यू कितना होगा और R में इसका वैल्यू कितना होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये दोनों C या F के में ही पूछे, वो F या R में भी हमसे पूछ सकता है कि परम शून्य तापमान बताइए कि F में इसकी वैल्यू कितनी होती है और R में इसकी वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पेपर की दृष्टि से, तो आपको याद रखना है इसमें। ठीक है, आगे आप एक काम करिएगा,
यदि आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आया है तो आप एक क्वेश्चन ले लीजिए। यदि आप घर से करें तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट करें मुझे। तो क्वेश्चन क्या है आपका, यदि आपके पास मैं कहूँ कि 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान है तो आपको इसमें बताना है कि इसकी वैल्यू र्यूमर में कितनी होगी, केल्विन में कितनी होगी और फ़ारेनहाइट में कितनी होगी। इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आंसर कीजिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि तापमान क्या होता है, तापमान को कैसे नापा जाता है और तापमान को मापने की कितनी इकाइयाँ होती हैं, तापमान का सूत्र क्या होता है और परम शून्य तापमान क्या होता है। तो ये सभी बातें आज हमने इसमें जानी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।